Students, you are suggested to watch this video till end because this is the only way that you may be the master of chemistry. And subscribe my channel and share this video to your friends so that you may help them. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? थर्मल डिकम्पोजिशन और उनके 4 एग्जांपल्स। ठीक, अब उन्हीं 4 एग्जांपल्स का आज हम एनालिटिकल स्टडी करेंगे, जिससे कि अगर आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन पूछता है या उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर दे सको। देखिए, पहला क्या हमने देखा था? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। ठीक, अब आप याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? यहाँ पर जिसको गर्म करके हम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ऑब्टेन करते हैं, वो क्या है? लाइम स्टोन। उसको लाइम स्टोन बोलते हैं, उसका कॉमन नेम है लाइम स्टोन। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्बल और चाक का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। बट ये ध्यान रखना कि तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बट यहाँ पर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसका डिकम्पोज करवा रहे हैं, जिस समय कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस ऑब्टेन हो रही है, वो क्या है? लाइम स्टोन है, चाक या मार्बल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? आपको याद होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले में आपको बताया था, जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसका वाटर से रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसको क्या बताया था? क्विकलाइम, और ये स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक, ये सॉलिड स्टेट था और ये क्या बना था? एक्वस में। ठीक है, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से जो कैल्शियम ऑक्साइड बना वो क्या है? क्विकलाइम, एंड क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो आपसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि क्या ऑब्जर्व करोगे आप? कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या तो इस गैस का कोई कलर होता, भाई ये कलरलेस गैस है, ये वहां से हमको उड़ती हुई दिखेगी नहीं। मान लो ये कुछ पीसेज हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इनको हम हीट कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, तो यहाँ से गैस रिलीज होती हुई हमको दिखेगी नहीं। जाएगी जरूर, CO2 गैस निकलेगी, लेकिन हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कलरलेस होता है। ठीक, ये दिखेगा नहीं भैया। तब कैसे ऑब्जर्व किया आपने? क्या ऑब्जर्व किया? इस रिएक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन हमको हो सकता था कि कलर चेंज हो जाता। जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो क्या हुआ? व्हाइट ऐश ऑब्टेन हुआ था। मैग्नीशियम कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट, लेकिन बाद में कैसा हो गया था? व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट हो गया था। तो यहाँ कलर का भी चेंज नहीं आएगा। याद रखना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है कलर में कैसा होता है? व्हाइट, और ये जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी व्हाइट ही होता है, तो कलर में भी चेंज नहीं है। तो क्या ऑब्जर्व किया? कुछ नहीं ऑब्जर्व किया। देखो, ये सपोज कुछ स्टोन्स हैं, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकल जाएगी। अब ये क्या बन गया है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और इसी का यूज करते हैं किसमें? व्हाइट वॉशिंग में। इसको लेके पानी में डिप करते हैं, ये वाला रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये पढ़ा कि क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन का? व्हाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक, दीवार को व्हाइट वॉश करने में इसका यूज करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड आया कहां से था? कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने पर मिला था। ठीक है, अच्छा, अब कहीं कहीं आपसे बुक में रहेगा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 2 चीजें मिली और इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दें तो अगर यही चीज मिल जाए तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे वाटर को कूल करो तो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा, और आइस को हीट कर दो तो फिर से वाटर बन जाएगा। है, एक देखो, अपनी पहली वाली पोजीशन में अगर आ जाए, केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ नया प्रोडक्ट बना, और अगर वो अपने पहले वाली सिचुएशन में, अपने पहले वाली स्टेट में वापस आ सकता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पॉसिबल है।
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। अगर फिर से हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स करवा दें, अभी बताएंगे कैसे होगा, इनको मिक्स करवा दिया जाए तो ये कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, इसलिए क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns the lime water milky, मतलब लाइम वाटर के कलर को ये मिल्की बना देता है, मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके लिए देखो आप रिएक्शन, एक बात यहाँ ही नहीं, लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर किसे कहते हैं? लाइम वाटर इज नथिंग, देखिए लाइम वाटर क्या है, यही ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सिलेक्ट लाइम है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कैसा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही हम कहते हैं, उसको लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। अगर किसी भी गैस को लाइम वाटर के पास करो, अगर उसका कलर इसने मिल्की कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है और कोई नहीं, अगर नहीं करता है मिल्की कलर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। अब देखिए, सपोज इसमें हमने भर रखा है लाइम वाटर बीकर में, और यहां से, ठीक है, यहां से एक पाइप के थ्रू हम यहां से क्या इसमें पास करवाते हैं, CO2 गैस यहां से निकलता है, तो इसको क्या कर देगा, इसका कलर मिल्की कर देगा। ठीक, इस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। लेकिन एक चीज, अच्छा इसके लिए रिएक्शन देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस, ये तो हुआ। यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, और ये कैसा है, एक्वस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये याद रखना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और क्या, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, CaO से, है ना, और वाटर के मिलने से बना था। अब इसमें से वाटर, अगर उसमें से वाटर रिलीज हो गया तो बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, यही बनेगा, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। अच्छा, अब देखो ये आया कहां से, हो पहले ध्यान से समझना। अब ये रिवर्सिबिलिटी वाली बात समझ लो ना, कैसे हुआ। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किससे बना था, CaO प्लस वाटर से। यहाँ से देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, CaO प्लस वाटर से। ठीक, तो पहले जब ये इसमें आया, रिएक्ट किया, तो ये पहले टूटेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दो चीजों में टूटेगा। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, CO2 गैस है ना, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये इसका रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन समझ लो तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात और, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करते हैं तो इसका कलर हो जाता है कैसा, मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है मिल्की, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट, और ये व्हाइट है, वाटर में मिला दिया तो ये मिल्की कलर दे देगा उसका। ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर हम इसमें पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो यहाँ पे क्या बन गया, CO3, यहाँ पे क्या बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर व्हाइट होता है, और इसी की वजह से इसका कलर व्हाइट हो जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करने पर लाइम वाटर का कलर मिल्की क्यों हो जाता है, तो बता दो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, बट अगर हम लगातार कंटिन्यूली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहेंगे तो ये क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब भैया आपको ये ध्यान रखना होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखो बाई जहां भी लगेगा वहां बीच में हाइड्रोजन लगाना है। आगे जब कुछ साल्ट वगैरह पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, तब हम देखेंगे बाई का मतलब। अभी बाई का आप मतलब समझिए, CaCO3 कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, बाई लगा है तो बीच में H लगा दो, हाइड्रोजन। अब क्या हो जाएगा, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक, आपसे क्वेश्चन अगर कोई करे
कि लाइम वाटर में कंटिन्यूली लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सेकेंड हमने देखा था फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, अब देखो बुक में लिखा होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये केवल फेरस सल्फेट नहीं है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, क्रिस्टल। ठीक, और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, जिसका भी क्रिस्टल है उसमें क्या होगा, ऐड होगा, प्लस वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन ये प्लस मतलब ऐसे नहीं। अब आप देखिए फेरस क्रिस्टल का सही सही फार्मूला क्या है, FeSO4 डॉट लग के, है ना, H2O डॉट के साथ रहेगा, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होंगे। जिसका भी क्रिस्टल होगा उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल डॉट से जुड़े होंगे, डॉट से। यहां पर कितना होता है, 7। ठीक, फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड है, तो ये क्या है, फेरस का क्रिस्टल। क्रिस्टल कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे साल्ट ले लीजिए, एलम ले लीजिए। फिर देखिए ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अच्छा, तो मतलब देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। आपको आपके बुक में नहीं है और आपको तो सीधा डायरेक्ट ही पढ़ना है, लेकिन आप इसका समझ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। देखिए जब हमारे पास ये क्या है, बुक में स्पेशली लिखा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ये। जब हम इसको हीट करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ये, जब इसको हीट करोगे तो इसमें क्या लगा है, एक मिनट, 7H2O लगा हुआ है, बिकॉज ये क्रिस्टल है। जब इसको आप हीट दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे वेपर बन के। ठीक है, अच्छा, अब ये एक स्टेप है रिएक्शन का। जब फर्दर और गर्म करते जाओ, कंटिन्यू गर्म करते जाओगे और हम इसको हीट करते जाएंगे, तब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा। तब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं यहाँ 2। अब देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। आपको ये वाला नहीं बताया गया बुक में, सिर्फ आपको डायरेक्ट यही दिखाया गया है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, देखो ये क्या था, क्रिस्टल था, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड था, इसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। जहां भी डिहाइड्रेशन वर्ड लग गया मतलब समझ लो लॉस ऑफ वाटर हुआ, यहां से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और यहाँ ये तो डिकम्पोज हुआ है, आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जब इसकी हम बात करेंगे इधर वाले रिएक्शन की, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आप ध्यान से सुनो, फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, और ये जो फेरस सल्फेट, डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल उड़ चुका है, लॉस हो चुका है, तो ये कौन सा हो गया, डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और इसका कलर हो जाता है व्हाइट। ठीक, वैसे तो इस रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिर भी अगर इसमें ऑब्जर्वेशन आपको बताना, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट है फेरिक फेरस सल्फेट में। और यहां पे क्या होगा रिएक्शन, अब देखो, अब जो मेन आपके बुक के लिए, जब फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या था, व्हाइट से कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। देखो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको डायरेक्ट देखना, यहां से नहीं देखना, आपको यहां से देखना है। ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में।
ठीक है, क्या लिखोगे आप ऑब्जर्वेशन, ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन फेरस सल्फेट टर्न्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद इस रिएक्शन में सपोज आपने एक टेस्टिंग ट्यूब में कुछ फेरस क्रिस्टल ले रखा है जिसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले तो ये क्या होगा, इसमें से वाटर वेपर निकल जाएंगे, ये बचेगा क्या, फेरस क्रिस्टल, ये सॉरी डिहाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद इसका कलर कैसा, और गर्म करते जाओ कैसा हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और यहाँ से दो गैसें निकलेंगी, दो गैस रिलीज होंगी, ठीक है, दो गैसेस रिलीज होंगी, और ये गैसेस कौन सी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अगर हम इसको सूंघ लें गलती से तो इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब सड़ा हुआ, सड़े हुए अंडे की स्मेल। तो आप लिख सकते हो इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी, कैसे, जिनका स्मेल होगा पंजेंट एंड रॉटन स्मेल की ये गैस होगी। और इससे हम बता सकते हैं कि ये गैस कौन सी है, सल्फर डाई गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। और ये पंजेंट स्मेल क्यों आती है, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर। अब आप यहाँ से समझिए, इसका जो स्मेल है, सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका जो स्मेल होता है पंजेंट क्यों होता है, रॉटन एग की तरह क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ सल्फर हुआ है। भाई सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, जब सल्फर को बर्न करोगे तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। किसी चीज को बर्न करने का मतलब क्या बताया गया, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ, तो ये बर्न हो रहा है, मतलब सल्फर को बर्न करोगे तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। एंड दिस गैस मस्ट नॉट बी इनहेल्ड, इनको कभी सूंघना नहीं चाहिए। और एक तीसरा आपको बताया था, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज करते हो तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये किस कलर की होगी, ब्राउन, ब्राउन। और बुक में लिखा होगा ब्राउन फ्यूम, फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब आप ये समझ लीजिए स्मोक से। मतलब अगर टेस्टिंग ट्यूब में आपने लेड नाइट्रेट रखा हुआ है और इसको हीट कर रहे हो नीचे से, तो इसमें से क्या होगा, ये फ्यूम्स निकलेंगी, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स। और ब्राउन फ्यूम्स अगर कहीं से निकला ब्राउन कलर की गैस, तो इसका मतलब फिक्स है कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज्ड एंड दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, अब आपसे आ जाए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या होगा, ब्राउन फ्यूम होगा। अगर ब्राउन फ्यूम है, ब्राउन कलर का है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो रहा है, ये कैसे कर पता लगाएंगे आप, एक लो बर्निंग स्टिक है ना, अगरबत्ती ले लो, यहां तक जलाओ, आप फ्लेम को बुझा दो तो ये क्या करेगा, रेड कलर का ग्लो करता है। इसके अंदर अगर इसको डालेंगे तो ये फिर से जलने लगेगा, ठीक, फिर से जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी ये फिर से